हरियाणा में चुनाव आया, ईडी भी आ गई। हुड्डा पर एक्शन, 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, विरोधियों ने बोला हमला। भाजपा ने घेरा, इनेलो बोली हुड्डा को अरेस्ट करो। हरियाणा में चुनाव आया, ईडी भी आ गई। चुनाव के बीच हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन भी ले लिया गया, और एक्शन भी ऐसा कि 834 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर ली। जी हां, हुड्डा पर यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हुई है, जिसमें ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड और डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों की कुल मिलाकर 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के बीच गांव में है। चुनावों के बीच हुड्डा पर ईडी के एक्शन से सियासत भी गर्म हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा हुड्डा और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करार दे रही है, तो दूसरी ओर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ईडी से मांग कर रहे हैं कि हुड्डा को फौरन गिरफ्तार किया जाए। मैंने तो बहुत पहले विधानसभा में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। अब तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा पैसा किस तरह से इन्होंने लूटा है। आज 850 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इनकी अटैच करी गई है, अब किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है? जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ पे चोरी करी है, लोगों का धन लूटा है, सस्ती जमीनें, महंगी जमीनें सस्ते में मजबूर करके खरीदी गई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं अब भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई करते हो तो इसका मतलब जो बात हम पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, तो फिर ये साबित करती है, अगर हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो इस बात पे मोड़ लगती है कि हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ, इसलिए भाजपा इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। किस तरह की कार्रवाई? जो एक डाका मारने के खिलाफ होनी चाहिए। जब मुकदमा दर्ज कर लिया तो फिर अरेस्ट क्यों नहीं, पूछताछ क्यों नहीं? पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये जो पर्चा दर्ज हुआ है, ये मान के चलो पूछताछ के बाद ही हुआ है, सारी इंक्वायरी होने के बाद हुआ है। अगर औरों को पकड़ा जाता है तो इसको क्यों छोड़ रखा है? पकड़ना चाहिए। हरियाणा की सत्ता में भाजपा 2014 में आई थी, और तभी से भाजपा के नेता हुड्डा के लिए जेल में कमरा बुक कराए बैठे हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज आए दिन हुड्डा को जेल भेजने की बातें करते रहे हैं, और आज चुनावों के बीच हुड्डा पर ईडी के एक्शन से भाजपा और कांग्रेस के विरोधी दलों की आवाज और बुलंद हो गई है। हरियाणा में सरकार बनाने का सपना देख रहे कांग्रेस के नेता अब हुड्डा के बचाव में जुट गए हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चुनाव में हार के डर से बौखलाई भाजपा ने बदले की भावना से कार्रवाई की है, जबकि भाजपा की ओर से ईडी को स्वतंत्र एजेंसी बताकर तमाम आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। बता दें कि आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीनें हथिया ली थी, जिसकी वजह से न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में 6 साल पहले हुड्डा और कई कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद कई बार छापेमारी और कई बार हुड्डा से पूछताछ भी की जा चुकी है। बहरहाल ईडी के एक्शन पर हुड्डा का कहना है कि ये पुराना मामला है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।